इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी मौदिइन आख़िर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि व शाक़्क़ुर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यज़ुर्रुल्लाह शय्या व सयुहबितु अअमालहुम व अन इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिद व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला रवाहु अबू दाऊद। तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा और सजावार है, जिस अल्लाह का हम इंसानों के ऊपर बेशुमार और अनगिनत इनामात और एहसानात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम और आप ये चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतों के ऊपर उसका हम शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। बादहू दरूद व सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा बारिक सल्ली अलैहि वसल्लम, जिनके ज़रिए से रब्बुल इज़्ज़त ने अहले कायनात की रुश्द हिदायत का बंदोबस्त फरमाया और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए एक ऐसा उसवा और नमूना छोड़ा जिसके अंदर तमाम इंसानों की दुनियावी और उखरवी कामयाबी मुज़मर है और इसी के ऊपर मुनहसिर है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का वाकई में बंदा बनना चाहता हो या बनना चाह रहा हो, उसे चाहिए कि वो अल्लाह के इस पैगाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान पर अमल करते हुए लक़द कान लकुम फ़ीकुम रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसवा और नमूना बनाया है का अमली अपने आप को परतू और मिसदाक बनाकर ज़िंदगी बसर करे। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुरखरुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी और अल्लाह की रजा का तालिब हो,
उसे चाहिए कि वो फरमाने इलाही के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से तमाम चीजों से बढ़ करके मोहब्बत करने वाला और सुन्नतों का शहदाई अल्लाह रब्बुल आलमीन बना दे, आमीन। मोहतरम सामीन, जो आयत आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की गई है, इस आयत करीमा का ताल्लुक सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 32 से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए से दर हकीकत जो अहले कुफ्र और शिरक हैं, जो कुफार और मुशरिकीन हैं, उनकी आदतों अतवार की तरदीद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर अहले ईमान को भी एक किस्म का वार्निंग और चेतावनी देते हुए इस बात की पुरजोर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ताकीदी हुक्म दिया है कि हम और आप जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सुन्नत के मुताबिक इस दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहें, अपने अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तालिब में ढाल करके और अपने उस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक करके ही जिंदगी बसर करें। बसूरत दीगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान वसयुहबितु अमालहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को बर्बाद कर देगा, रांगा कर देगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा अमल सेफ रहे, हमारा अमल महफूज रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां हमारे उस अमल का अजरो सवाब मिले, तो हमें चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक काम करें। क्योंकि बदला देने वाली जब जात अल्लाह की है तो यहां पर बात उसकी चलेगी, यहां पर हुक्म उसका चलेगा, यहां पर अमल हमें और आपको उसी के हुक्म के ऊपर करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है इन्नल लदीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, तर्जुमा समाप्त फरमान है वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्तों से जिन्होंने रोका अहले ईमान को। यह जरा सा इस आयत करीमा का पस मंजर उस वक्त है, यह अहले मक्का और कुफार मक्का की रेशा दमानियां और उनके जुल्म सितम और जबरूत का जब समझिए कि यानी कि सिक्का चल रहा था और उन्होंने जुल्म सितम के तमाम जो है वो मजालिम के पहाड़ जो गरीब मुसलमान और कमजोर मुसलमान थे उनके ऊपर तोड़े जा रहे थे, और जिस भी किस्म की अजियत हो सकती थी और मुसीबत और परेशानी हो सकती थी वो उनको देने से बिल्कुल चूकते नहीं थे। उसी पस मंजर में वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते पर अमल करने और अल्लाह के दीन में आने और अल्लाह के दीन पर चलने के बारे में जिन्होंने रोका और कदम लगाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है लन यज़ुरुल्लाह शैया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये लोग हरगिज और हरगिज राई के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये कुछ भी कर ले अल्लाह के दीन के ताल्लुक से, जितने भी हीले और जितनी भी मक्कारी हो सकती है और जितनी भी ताकत और पावर हो झोंक दे, अगर ये सोचे ये सब बातिल हैं, पता होनी चाहिए कि वह अन्नमा तदउन मिन दूनिही अल बातिल, और अल्लाह के अलावा जिनकी भी लोग इबादत करते हैं और जिनको भी पुकारते हैं उनकी कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई हैसियत और कोई वैल्यू और कोई मुकाम मर्तबा नहीं है, वो बातिल हैं। और बातिल जा अल हक व ज़हक अल बातिल, बातिल क्या है? बातिल के बारे में क्या कहा जाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया बातिल के बारे में कि बातिल का जवाल है, बातिल खत्म होगा, जब जहां पर हक पहुंचेगा वहां से बातिल को जाना पड़ेगा। उसी वक्त तक बातिल वहां पर आ सकता है जब तक कि किसी भी वजह से वहां पर हक न पहुंचा। यह अल्लाह का फरमान है जा अल हक व ज़हक अल बातिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये हरगिज और हरगिज अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह के दीन को नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने दीन की इत्तबा और पैरवी कराने पर आ जाए तो एक से एक कट्टरवादियों में से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन कलमा वो बना देगा जो खुद इस्लाम का सबसे बड़ा शहदाई और सबसे बड़ा इस्लाम का प्रचारक बन जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वसयुहबितु अमालहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला उनके अमलों को बर्बाद कर देगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरा की उसके जस्ट अगली वाली आयत नंबर 35 में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जरा सा आपके सामने
अब संजीदगी के साथ इस आयत करीमा का तर्जुमा समझ फरमाइए, क्योंकि आज के इस खुतबे जुमा का जो मौजू होगा वो इसी आयत करीमा का मफहूम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मजीद हदीस वगैरह के हवाले से और बात को थोड़ी सी बढ़ाते हुए बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को अपने खालिस दीन जो कलाम इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है उसकी इत्तबा और पैरवी की तौफीक दे, आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, देखिए उसके यहां पर बात हो रही है कुफ्फार की। आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्फार के जुल्म सितम और उनकी मक्कारी का तस्करा करने के बाद जस्ट कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत तुम करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वला तुबतिलू आमालकुम, और अपने अमलों को रायगा और बर्बाद मत करो। क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग, इस आयत करीमा से यह पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाने का दावा भी कर रहे होंगे, दावा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आमाल के अंदर या तो हुक्म इलाही मौजूद नहीं होगा और नहीं तो फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनका अमल नहीं होगा। जब इन दोनों में से कोई एक शय अगर हटी तो यकीनन समझ लीजिए कि घटना वहीं पर घटी, और वो घटना यह है कि हमारा अमल कमाया हुआ उसके ऊपर पानी फिर जाएगा और हमारे अमल को हमारे मुंह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मार देगा, हमारे मुंह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मार देगा उस अमल को। अमल हमारा काबिल तरदीद होगा, मरदूद कहलाएगा हमारा वो किया हुआ अमल, चाहे उसको हमने करते वक्त कितना हो खुलूस के साथ कहा नहीं किया हो, करते वक्त हमारा दिल कांप कहा नहीं दिया हो, करते वक्त हमने भले ही आंखों से आंसू क्यों नहीं बहाए हो, लेकिन अगर उन दोनों अल्लाह का फरमान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में से अगर किसी भी एक की अगर नाफरमानी अगर हो रही हो तो यकीनन हम और आप उस अमल के जर्रा बराबर भी कोई सवाब नहीं पा सकते, बल्कि उल्टा हमें और आपको उसके ऊपर आदाब भी मिल सकता है। आपको एक मिसाल बतला दे रहा हूं। एक ताबी को एक सहाबी ने रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी थे, उन्होंने ताबई को नमाज पढ़ते हुए देखा, और नहीं तो चलिए दलील से ही बात कर ली जाए, नमाज पढ़ते हुए देखा। वो वक्त था वक्त मकरूहा जिसको कहा जाता है, वक्त मकरूहा में नमाज जायज नहीं है। कभी भी कोई भी नमाज वक्त मकरूहा के अंदर 3 औकात मकरूहा होती हैं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहाना अन सलास औकातिन अन नुसल्ली फीहिन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकात में हमें मना किया कि हम उनके अंदर नमाज पढ़ें या अपने मुर्दों को दफनाएं। मुर्दों को दफनाना भी नहीं चाहिए, और 3 औकात जो औकात मकरूहा है उसके अंदर सिर्फ नमाजी की बात नहीं है, उसके अंदर मुर्दों को दफनाना भी नहीं चाहिए, वो हदीस है। बहरहाल तो एक देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अजाब देगा, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको इस अमल के ऊपर अजाब दे। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने के ऊपर भी अब अजाब देगा। वो ताबी क्या बोले कि अल्लाह ताला अब नमाज पढ़ने के ऊपर भी अजाब देगा। कहा कि नहीं, साहबी ने कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने के ऊपर अजाब नहीं देगा, आपने जो सुन्नत की मुखालिफत की है उस मुखालिफत के ऊपर आपको अजाब देगा। क्योंकि औकात मकरूहा के अंदर नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने से मना किया है और आप उसी में नमाज पढ़ रहे हैं। तो आप इसे में अब जैसे है जोहर की नमाज है, अब जोहर की नमाज को कोई आदमी 9 बजे 10 बजे अपने सहूलत के एतबार से अदा कर ले कि हम 9:30 में कहीं पर निकलना, हम पढ़ लेते हैं, निकल जाएंगे, या ऐसे ही मिसाल तौर पर ऐसे ही अपना वो एक कहीं पर निकलने के बाद तो दूसरी हो जाएगी, वो मजबूरी की सूरत है। लेकिन ऐसे ही कॉमन आम तौर पर आम हालत में वो अपनी आदत ऐसे ही 9 बजे पढ़ ले, क्या हरज है, कहीं हम 12 बजे कहीं हम बिजी हो जाए तो ऐसे सोच करके, जबकि घर ही पर है, कहीं 12 बजे हम कहीं पर काम में हमारे उस वक्त जो है दुकान वगैरह बहुत जो है थोड़ा बिजी रहता है, तो हम क्या होता है कि पढ़ लेते हैं इसे 9 बजे, उसकी नमाज होगी। उसकी नमाज अगर वो जोहर की नमाज 9:30 या 10 बजे अदा कर रहा है तो उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों?
बल्कि उल्टा उसको उसके ऊपर आजाब हो सकता है, उसके ऊपर उसको सजा मिल सकती है, क्योंकि उसने उस सुन्नत की मुखालफत की है। उसका जो जोहर का जो वक्त है, उस वक्त को आने से पहले ही उसने उस नमाज की अदायगी और सलात की अदायगी कर दी है। यह मुखालिफत, सुन्नत की मुखालिफत मैं आपको बतला रहा हूं इस वजह से कि हम सभी लोग जानते हैं ये रजबुल मुरज्जब की कौन सी तारीख है आज भाई? चार है लगभग। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अपने अमल को बर्बाद मत करो। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर जहां पर बैरूनी जिसको कहा जा सकता है, यानी खारिजी जिसको कहते हैं, खारिजी एतबार से जो खराबियां चाहे अकीदे की हो या अमाल की हो या अखलाक की हो वो दाखिल हुई, तो दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर भी और खारिजी तौर पर जो मैं कह रहा हूं उससे मेरी मुराद मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम है, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा गैरों की। और दाखिली तौर पर कि हमने अपने इस्लाम के अंदर ही सवाब की नीयत से, गैरों का जो तौर तरीका अख्तियार किया जाता है उसमें सवाब की नीयत नहीं होती, याद रख लीजिएगा, ये फर्क है, बहुत बिगेस्ट डिफरेंट है। गैरों का तरीका जो मुसलमान कौम अख्तियार करती है तो उसे अख्तियार करने में अजरो सवाब का आम तौर पर नीयत नहीं होती है। वो यही समझते हैं चलो क्या है, कर आ रहा है, कर रहे हैं, लोग सारे कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन अब यह अलग बात है कि जिस अमल को लोग अंजाम देते हैं तो उस अमल के पीछे उनका क्या अकीदा होता है, ये अलग बात है। इसी वजह से मना किया गया है ना गैरों के तरीके का नहीं इख्तियार करना है, इसलिए कि बसा औकात बहुत सारे अमाल के पीछे उनके जो अकायद होते हैं वो शिर्क और कुफ्र पर मबनी होते हैं। तो अगर मुसलमान का बच्चा उनकी नक्काली करेगा तो जाहिर सी बात है, भले ही अकीदा ना हो, आगे चल करके हो सकता है कि उसके बाद वाली जो जनरेशन आए वही अकीदा पाल ले। तो ये तो बात हो गई खारजी एतबार से जो खराबी मुसलमानों के अंदर सरायत की है, दाखिल हुई है। बात है दाखिली की, अंदरूनी खराबी। वो यह है कि इसी दीन के अंदर अजरो सवाब की नीयत से, देखिए फर्क आ गया, अजरो सवाब की नीयत से बहुत सारे आमाल को ऐसे आमाल को अंजाम देने लगी है उम्मत जिनका कुरान और हदीस से कोई सरोकार नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। और ये जिम्मेदारी हमारी है। और ये कहकर कि सब कोई तो यही कहता है कि हम सही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां एक लम्हे के लिए भी यह आपका जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आप अल्लाह के मुजरिम करार पाएंगे। इसलिए कि जरा सा 2 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का एक नोट के बारे में कहते जाइए तो कि जाली वाले लेकर घूमने बोलिए कि सब लोग तो कह रहे हैं कि ये भी नोट है, ये भी नोट है, लोग तो लिए हुए हैं। तो दुनिया में चंद रोजा है तो इसके अंदर इतना छान फटक और क्या क्या पूरी तमन्नाइयां सर्व कर रहे हैं, पूरी कोशिश लगा रहे हैं, पूरे अकल का इस्तेमाल आदमी कर दे रहा है, माल और दौलत के साथ साथ पूरी ताकत झोंक दे रहा है। क्यों? चंद रोजा इसी दुनिया के अंदर, ताकि वो सही से कामयाब हो जाए। और जो जिंदगी हमारी आखिरत की है, हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है, वहां की कामयाबी के लिए हमें कितना एक्टिव होना चाहिए, हमें और आपको किस कदर मुस्तैदी से काम लेना चाहिए और किस कदर सरगर्म होना चाहिए और किस कदर अपने आमाल की छान फटक और अपने आमाल को जांच पड़ताल करके करने की जरूरत है, इसका अंदाजा हम और आप बखूबी लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। उसी जिंदगी को बनाने और सजाने और संवारने और कामयाबी के लिए हम और आप इस तुच्छ सी जिंदगी और एक हल्की सी, एक बेवफा और एक मामूली सी जिंदगी में आए हुए हैं। जी हां, इसलिए बहुत सारे मुसलमान इस महीने के अंदर, मुसलमानों ने जैसे कि बहुत सारे महीनों में भी बहुत सारी चीजों को दाखिल कर लिया है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है, सब आपकी नीयत से। तो इस महीने को भी फिर बिदअत और खुराफात का आमाजगाह बना दिया गया है। कुछ ऐसे अमाल हैं जिनका इस्लाम के अंदर कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इस्लामी दलाइल से,
उसके बावजूद ये उम्मत न जाने कैसे इसका दिल करता है और ढिठाई के साथ और डंके की चोट पर अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और इस्लाम जो खालिस इस्लाम है, जो दीन इलाही है, उसको ये अपने पैरों से रौंद रौंद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को रात दिन ये गोया कि अपने आमाल से चैलेंज कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं। सबसे बड़ी बिदअत की गुमराही आप जान लें, बिदअत के नुकसानों में से कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत जो है वो क्या है? गुमराही है। बिदअत और सुन्नत की तारीफ करते हुए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्नत की तारीफ कुछ इन अल्फाज में किया है उन्होंने कि सुन्नत वो अमल जिसकी दलील और जिसका सबूत शरअ से हो, और शरअ किताबुल्लाह और खालिस सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, वही होता है सुन्नत। कि जिस भी हर वो अमल जिसकी दलील किताबुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, वही अमल सुन्नत कहलाता है, वही अमल सुन्नत होगा। तो अब बताइए, हम और आप सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कुरान है हदीस है, कुरान है हदीस है, हदीसी को सुन्नत कहा जाता है। जी हां, बात जब हमारे अपने अमल के अंदर आती है झांकने की, तो इसका हम और आप जरूरत महसूस नहीं करते हैं। हम कितना वो अमल कर ले, नेकियां कर ले। हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला की तफसीर देखिए आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन तफसीर इब्न कसीर के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान के अंदर तफसीर इब्न कसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, यानी अल्लाह ने क्यों पैदा किया है उसका मकसद यहां पर बयान किया है। वही वो ज़ात है जिसने मौत और हयात को पैदा किया, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुमको आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, के तुम में से कौन आदमी सबसे बेस्ट और प्योर अमल अल्लाह के यहां लेकर के हाजिर होता है। मिक्सिंग वाला अमल नहीं, प्योर चाहिए, प्योर। दुनिया के अंदर हम आप प्योरिटी के बाद पीछे भागते हैं और इस तरह ब्रांड के पीछे भागते हैं और न जाने किन किन चीजों के पीछे भागते हैं। कौन आदमी खालिस और प्योर अमल लेकर के बारगाह इलाही में हाजिर होता है, अल्लाह को ये देखना है। इसी वजह से अल्लाह ने हमें और आपको भेजा है दुनिया के अंदर। और बात आती है तो कहते हैं साहब कि सब कोई तो यही कहता है। नहीं, सब कोई कहने से नहीं हो जाएगा। मामूली से एक अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजबुल मुरज्जब में उम्रा किया था के ऊपर दिग्गज 3-4 सहाबा कराम के बीच मुज़ाकरा हो जाता है, लगे हाथ, खड़े खड़े, दिग्गज, क्योंकि वो अमल को बिल्कुल जर्रा सा भी कहीं पर अगर शक सुबह का मामला हुआ उसकी तह तक जाते थे, छोड़ते नहीं थे। और आज हम और आप कह देते हैं मसला यह है कि हमने असल में अल्लाह के दिन को सीरियस लिया कहां है। खिलौना बना लिया है, चूचू का मुरब्बा बना लिया है, जिसकी वजह से हम खुद खिलौना बनते जा रहे हैं दुनिया वालों के सामने। जो व्यवहार और सुलूक अल्लाह के दिन के साथ हमारा होगा, वही सुलूक हमारे साथ दुनिया वाले करेंगे और वही सुलूक हमारे साथ किया जाएगा। जान लीजिएगा, जैसे का तैसा होता है। इसलिए हमें और आपको खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन इलाही वही है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर हो, जिस पर मोहर हो, मोहर नबवी हो, जिस अमल के ऊपर हो, उस अमल को आप कीजिए। आप मांगिए दलील हदीस से, मांगिए दलील कुरान से। इस महीने के अंदर रजब के कुंडे लोग इजाद किए हुए हैं, इनका कोई वजूद है इस्लाम के अंदर? आप जान लीजिए ये सब शियों की, खालिस शियों की पैदावार है, शियों की। ये सब अमाल का कौन मुजिद कौन है, इसका इन्वेंटर कौन है, इसका तार आपको मिलेगा जाकर के, तो आप हक्का बक्का और दंग रह जाइएगा। ये सब शियों की है। जी हां, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से कैसे दुश्मनी उम्मत मुस्लिमा के दिल के अंदर डाली जाए, ताकि उम्मत सहाबा कराम के बारे में शक व शुबहा का शिकार हो जाए और उनके खिलाफ इनके दिल में दुश्मनी आ जाए। इसके लिए अहले बैत से मोहब्बत का ढोंग उन्होंने किया। जी हां, और अहले बैत ही थे। उसके बाद क्या हुआ? अब जो है बहुत सारे वो आमाल जिनका कुरान और हदीस से कोई लेन देन नहीं, इस्लाम ही से नहीं लेन देन है, उनको अब अहले इस्लाम के अंदर दाखिल किया। तो पहले कुछ ना कुछ तो इस्लाम से जो है वो मोहब्बत और याराना तो जाहिर करना पड़ेगा ना, ताकि ये लोग जो सीधे तौर पर चले आए हमारे जाल में फंस जाए। तो अगर कोई शख्स ये सब
27वीं तारीख को कहते हैं कि इसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हुआ था। पहली बात, इस महीने के ताल्लुक से बड़े बड़े दिग्गज उलमा कराम ने कोई कहीं से कोई दलील नहीं है कि वो रजबुल मुरज्जब का महीना था। देख लीजिए कितना किसका छटैया होती जा रही है। और बिलफर्जे यानी बफर्जे मुहाल, अगर रजबुल मुरज्जब का अगर सबूत भी मिल जाए बड़ी छान फटक के बाद कहीं पर, पहली बात नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर मिल भी जाए तो ये 27वीं की रात, रजबुल मुरज्जब की 27वीं की रात थी, ये तो और ज्यादा मुश्किल में मुश्किल आदमी होता चला जाएगा मामला। फिर इसके अंदर सलातुर रगाइब है, कुछ मखसूस यानी कि अज़कार और मखसूस औकात और मखसूस कैफियत और हालात में कुछ 14 या 12 या 11 रिकात करके नमाजें पढ़ी जाती हैं इस पहले अशरे की जुमेरात की रात में। और फजीलतें क्या पूछने, यही सब फजीलतें तो मिसगाइड कर करके उम्मत को जो है फराइज से गाफिल कर दिया गया। क्या अब जिसके अंदर कि ये एक दफा जो पढ़ लेगा, जिसके जो एक दफा ये 11 रकात पढ़ देगा, जाहिर बस साल भर वो निश्चिंत हो जाएगा। फजीलत तो ऐसे ऐसे कोई भी गलती हो साल भर के लिए उसको छूट मिल जाती है शरीयत में। इतनी फजीलतें बयान कर दी गई हैं कि इन फजीलतों के चलते उम्मत जो है मिसगाइड हो गई, सुस्त और काहिल हो गई, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये निकला कि अब 5 वक्ता नमाज जो है, नमाज जो फराइज, उसकी भी उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं रही। हाँ, जब ये सीजन आएगा, जब ये सीजन आएगा तो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अब सोचेगी भाई इसलिए कि चले, अब फिर इसके बाद से तो 1 साल बाद ही ना आएगा तो कमा ले, यानी कि ऐसी इबादत को अंजाम दे ले। बिल्कुल ऑफर, जिसको कहता है बम्पर ऑफर, बम्पर। अब बम्पर ऑफर कहीं पर आ रहा हो, देखिए सिम वगैरह के अंदर, तो हम लोग तो लाइन लग जाते हैं ना कि लेने के लिए, भाई ऑफर है। तो ये बम्पर ऑफर बयान कर करके उम्मत को फराइज से गाफिल नहीं, बहुत दूर कर दिया गया। गाफिल छोड़िए ना जनाब, दूर कर दिया गया सुन्नत से, फराइज से दूर कर दिया गया। ये करोगे तो इतना रकात है, इतना रकात पढ़ोगे तो ये सवाब है, जन्नत की नहरें हैं। अब उन फजलतों को तो हम चाह रहे थे लिख कर लाने के लिए, लेकिन नहीं, वो अब क्या इनका कोई टोटल के टोटल जो भी रवायतें हैं सबको जब छान फटकार किया गया, पूरी रवायतों के अंदर जाकर के कौन आदमी इसके अंदर है, ये आया कहां से, पता चला कि हर एक रवायत मौजू है, मनगढ़ंत है, ज़ईफ भी नहीं, मौजू और मनगढ़ंत मतलब बनाया हुआ किस्सा कहानी। वो चाहे तो हम और आप मिलकर बना सकते हैं। यह है, इसलिए हम और आप सलातुल रगाइब करके एक नमाज इसमें मशहूर है, ये भी बिदअत है। क्या है? बिदअत। क्यों? क्योंकि कुरान और हदीस से ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है। और बिदअत की बिदअत का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान सवाब समझ करके करने जाएगा और वो उसको उल्टा हो सकता है कि अजाब मिले, गुमराही का। वो कुल बिदअतिन ज़लाला। इससे बढ़कर के नुकसान क्या हो सकता है किसी इंसान के लिए कि वो उन अमल को अंजाम दे रहा है जो अमल उसे गुमराही की तरफ लेकर जा रही है। और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, थोड़ा सा इस अल्फाज के सबूत के बारे में जरा सा अइम्मत मुहक्किकीन के यहां इख्तलाफ है। जो मुहक्किकीन है उलमा कराम, कि वह हर बिदात गुमराही है, यहां तक तो परफेक्ट, लेकिन अब हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इस एक लास्ट का जो जुमला है इसमें जरा सा सही और तज़ईफ के सिलसिले में उलमा कराम के माबैन जरा सा इख्तलाफ है। इस वजह से इसको हम नहीं बयान करेंगे। तो हाँ, लेकिन इतना जान लीजिए, यही क्या कम है नुकसान के लिए कि बिदअत गुमराही का रास्ता जो है खोलती है और बिदअत गुमराही की तरफ लेकर जाती है, इंसान को गुमराह कर देती है, भटका देती है दीन इलाही से, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अल्लामा सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से यमन से किसी ने सवाल किया था। उनका जो सवाल जवाब का जो फतावा उनका जो छपा, तो उसमें उन्होंने, एक साइल ने यमन से, शुमाली इलाके, यमन के शुमाली इलाके से उस साइल का सवाल था। उन्होंने सवाल किया था, हमारे यहाँ यमन के अंदर क्या मामला है कि यहाँ पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन वो मशहूर अल जुंद करके मस्जिद से, मशहूर किस नाम से है इस वक्त, अगर यमन में जाया जाए तो वो अल मस्जिद अल जुंद करके नाम से है, वो जानी जाती है मस्जिद आज के डेट में। हुआ क्या है, उन्होंने सवाल किया, शेख से सवाल किया था, भेजा था कि उसमें कि यहां पर अगल बगल से और कुछ दूर से भी लोग आते हैं बाज़ाब्ते। जब रजब का महीना आता है तो चाहे रजब की 7 तारीख हो और चाहे फिर 27वीं तारीख हो, 8 तारीख या फिर 27वीं तारीख को,
इन 2 तारीखों में खास करके लोग आते हैं। और रजब का महीना अगर ये देखा जाए तो जब शुरू होता है तब से जायरीन जो है जियारत करने के लिए आते हैं मस्जिद मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की। तो इसकी क्या है शरई हैसियत क्या है? शेख ने जवाब दिया, सुन लीजिए दलील की रोशनी में। उन्होंने कहा और हम रजब में क्या करें, रजब के महीने को हम पाए तो क्या करें? उन्होंने कहा कुछ नहीं करो। पहला तो एक ही लफ्ज में बात खत्म कर दिया, क्योंकि कुछ नहीं करो की वजह क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्पेशली तौर पर न तो नमाज साबित है और न कोई रोजा वगैरह साबित है कि खास करके इस दिन में रखा जाए। रजब की इस तारीख को यानी चाहे फला तारीख को तखसीस कर देना यह बिदअत हो जाएगा। अगर आपको रखना है तो रखिए ऐसे ही। रजब के महीने में रोजा रखना है तो आप 2, 4, 3 जितना चाहे, सबसे बेहतर तो आप सुन्नत की इत्तबा कीजिए, अय्याम बीज का रखिए। हर जुमेरात और हर सोमवार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता में 2 दिन तो ऐसे ही रखते थे। फिर अय्याम बीज आता था 13, 14, 15, हर महीने की 13, 14, 15 तारीख, ये 3 रोजे रखने को अय्याम बीज का रोजा कहा जाता है। तो ये मसनून है, ये रोजे क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इनके ऊपर दलील है, हदीस में मौजूद है। जी हां, तो नहीं सुन्नत से तो हमको भाई हमको नहीं, हम सुन्नत के मुताबिक काम नहीं करेंगे। जो चला रहा है वो हमको अच्छा लग रहा है, नहीं अल्लाह के यहां पर कर लीजिए, यहां पर कह लीजिए और कर लीजिए, लेकिन याद रख लीजिएगा आपको अल्लाह के पास ही जाना है और वहां पर वही होगा जो अल्लाह ने कुरान में बतला दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान कर दिया है। जाना वहीं पर है। तो इसलिए अगर हमें और आपको समझना है और संभलना है तो यहीं पर जब तक हमारी सांस चल रही है और हमारी रूह जिस्म के अंदर है, आप संभल जाएं और समझ जाएं। और लोग जो है बाज़ाब्ते जब रजब का महीना शुरू होता है तो इसकी जियारत के लिए आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जब लोग जियारत के लिए आ रहे हैं, पहली बात तो मस्जिद मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या है तारीखी पस मंजर। अगर कोई ये समझ रहा है कि इसका नाम हम रख लेंगे तो इसके नाम की वजह से उम्मत के अंदर ये मैसेज दे कि ये मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यमन में गए थे तो मस्जिद बनाए थे, तो ऐसी कोई दलील नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसे ही लोगों ने नाम रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे उम्मत को यह पैगाम और मकसद देना हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि लोग तो जानते हैं कि यमन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा था गोला बना करके, तो उन्होंने मस्जिद ये बनाई हो ताकि लोग का अट्रैक्शन ज्यादा बढ़े या कुछ लोगों के अकीदत और मोहब्बत में ज्यादा इजाफा हो जाए उस मस्जिद के प्रति, तो ये सब चीजें बिदअत और खुराफात हैं, इनका कोई दलील नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ला तशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलात मसाजिद, कि इबादत के गरज से सफर करना सवाए 3 मसाजिद के और चौथी जगह का कस्द करना हराम है। तुम मत रखते सफर बांधो बगर्ज़े इबादत व जियारत, बगर्ज़े इबादत व जियारत सवाए 3 मसाजिद के। कौन कौन? अल मस्जिद हराम, मक्का मुकर्रमा के अंदर जो मस्जिद हराम है, वल मस्जिद हादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मस्जिद यानी जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके ये हदीस बयान कर रहे थे अपने ज़बान मुबारक से, जिस मस्जिद के अंदर आपने थे, कहा और ये मस्जिद नबवी जो कि मदीना मुनव्वरा के अंदर है, और कहा वह मस्जिदुल अक्सा, और वो मस्जिद अक्सा जो कि फलस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दिस के नाम से जानी जाती है। इन 3 मसाजिद के अलावा किसी और दूसरी जगह की जियारत और इबादत की गरज से सफर करना, रखते सफर बांधना, यह हराम है, हराम है, हराम है। अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते हमारे साथ कुछ हमारे अहबाब लोग थे, दोस्त लोग, उन्होंने बताया कि आप जो ये देख रहे हैं सामने, जो ये गाड़ी देख रहे हैं, ये बाज़ाब्ते इसके अंदर तैयारी होकर कहीं पर जाया जा रहा है। ऐसे न करें अल्लाह के वास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक दीन है, साफो शफाफ दीन अल्लाह का है, समझा ना। इसके अंदर किसी का भी नहीं चलने वाला है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि वलौ तक़व्वला अलैना बअदल अकाबीर, जबकि हम सोच भी नहीं सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इलाही के अंदर अपनी तरफ से कोई बात कह सकते हैं, हम सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह करके असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत को ये पैगाम दिया है, लोगों को क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए पैगाम दिया कि अपने वक्त का कोई कितना हो बड़ा कुछ ना बन जाए, क्यों ना बन जाए, लेकिन दीन के अंदर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बात पर अमल करना पड़ेगा उसे। यह पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन असल में देना चाहा है, वलौ तक़व्वला अलैना बअदल अकावील के जरिए से। इसलिए अपने अमल की इस्लाह करें,
और जो चीजें चल रही हैं, एक परंपरा सा बन गया है, आप जरा सा गौर व फिक्र करें उनके ऊपर, क्योंकि न तो अल्लाह के यहां ये चलने वाली है क्या। इतना दिन से तो ये चल रहा था ना, ऐसा हम कहेंगे तो अल्लाह ताला में छोड़ देंगे क्या, ये बताइए जरा, पूछिए अपने दिल से पूछ लीजिएगा वक्त निकाल कर। हमने तो ऐसे ही करते हुए देखा था, कुछ भी इनमें से नहीं चलने वाली अल्लाह के यहां। तुमने कहां तक तहकीक किया, दुनिया के मामले में इतना तुम ज्यादा एक्टिव थे, आखिरत के मामले में सोए काहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे क्या नहीं फरमाया था कि इख्तिलाफात बेशुमार आएंगी मेरे बाद मेरी उम्मत के अंदर। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने यह कहा दिया था कि इख्तिलाफ आएंगी तो बस ऐसे ही इख्तिलाफ में पड़े रहना और बस जांच पड़ताल नहीं करना है, चाहे नहीं पता करना है कि जब इन इख्तिलाफात से बचा कैसे जाए, इन इख्तिलाफात में, इन्हीं इख्तिलाफात में से सही क्या है, इन सब चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए नहीं कहा, ऐसे ही छोड़ दिया। वाह रे वाह, तब तो फिर वही मामला हो जाएगा भाई, पूरे लोग लड़ाई झगड़ा करते रह जाएंगे पूरा। इसीलिए अल्लाह के दीन को पहचानिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पहचानिए, अपने अमल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हर किस्म की खुराफात और बिदआत से रब्बुल आलमीन कुल्ली तौर पर इज्तनाब की तौफीक बख्शे, आमीन। है मेरे मौला करीम, हमारे समाज और माशरे के अंदर से शिर्क व बिदआत का तू खात्मा फरमा दे, आमीन। जो लोग बीमार हों अल्लाह ताला, चाहे वो जिस्मानी बीमार हो, चाहे एतकादी बीमार हो, तू उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा दे, आमीन। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।